प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएफ स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं DCLE यानी बिहार पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री एग्ज़ामिनेशंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है 9 जून को जो है कंडक्ट करवाया गया था और आपका जो है 24 जून को इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है ना। आप अपना रैंक कार्ड देख सकते हैं, आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। 15 दिनों के अंदर जो है यहाँ पे रिज़ल्ट जो है आपका दे दिया गया है ना। तो जो रिज़ल्ट आपका 15 दिनों के अंदर दिया गया है, इसमें बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप 2 वर्षों का डिप्लोमा जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जो 3 वर्ष का डिप्लोमा है उसका 2 वर्ष का डिप्लोमा आपका कहलाएगा। या तो आप 10th+2 विद साइंस किए हैं, या फिर अगर आप ITI किए हुए हैं 2 वर्षों का, तो आप यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं 10th के बाद लैटरल एंट्री के थ्रू। तो आपका सभी लोगों ने जो भी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं, सभी लोग अपना अपना जो है रैंक कार्ड चेक कर लिए होंगे कि कितना हमारा रैंक आया है। और वो रैंक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी जो है मैं बता पाऊँगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा उसके हिसाब से मैं एक वीडियो बना दूंगा या एक नोटिस दे दूंगा कि हाँ इतना रैंक तक होगा। यहाँ पे मैं टोटल सीट मैं बात करता हूँ, है ना। पहले टोटल सीट बात करते हैं। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में मैं बात करूँगा, प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे देखो 43 कॉलेज जो है गवर्नमेंट है, और इसके बाद यहाँ पे जो है और भी कॉलेजेज़ हैं 44 कॉलेजेज़ हैं, जिसमें टोटल सीट अगर बात किया जाए तो 15,450 सीटें होती हैं। लेकिन लैटरल एंट्री के लिए इतना सीट नहीं है। लैटरल एंट्री के लिए इसका 10% सीट रहता है। जितना भी सीट अलॉट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर का, उसका 10% ही रहता है। तो यानी लैटरल एंट्री के लिए यहाँ पे 1545 सीटों पे एडमिशन होगा। लेकिन ये 1545 सीटें जो हैं ये बढ़कर आपका जो है 2500 सीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें एक सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि इस करेंट सेशन में कितना सीटों पे एडमिशन होगा, तो वो सीट मैट्रिक्स कहलाता है। तो सीट मैट्रिक्स आपका लगभग 2500 हो जाएगा या 3000 आपका सीट यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें सीटें आपकी बढ़ जाती है। रीज़न क्या होता है कि जो पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, जो सीटें हैं 15,450, उसमें से कुछ सीटें बच जाती है, 1000 सीटें 500 सीटें बच जाती है। खासकर जो सीटें बचती हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच होती हैं या मैकेनिकल ब्रांच होता है, इन सीटों को बच जाता है। बाकी जो सीटें हैं आपका, है ना, बाकी जो सीटें हैं आपका जैसे सिविल, उसका उतना नहीं बचता है। सिविल का सीट सबसे ज़्यादा और जल्दी भरता है, क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड होता है बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल लेना, इसलिए सिविल का सीट उतना नहीं बचता है। बट फिर भी सीट आपका जो है 2500 हो जाएगा, ठीक है। और वही यहाँ पे कुछ गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड कॉलेज हैं, जिसमें जो है आपका 72 सीटें हैं, है ना। तो गर्ल्स के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। गर्ल्स का हो तो ऐसे भी 75% रिजर्वेशन है, तो उनको सॉरी 35% रिजर्वेशन है, 75% नहीं, गलती से बोला गया, 35% रिजर्वेशन है। तो उनका ऐसा भी एडमिशन हो जाना है। बट फिर भी रैंक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मन पसंदीदा ब्रांच के लिए को अच्छा रैंक लाना ज़रूरी है। ओके, तो अब बात करते हैं कितना रैंक तक जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1545 सीट है, ठीक है। अगर जनरल रैंक मैं बात कर रहा हूँ, जनरल रैंक अगर आपका 4000 है, जनरल रैंक अगर आपका 4000 है और आपका SC कैटेगरी है ना, SC कैटेगरी है या ST कैटेगरी है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका जनरल रैंक 3000 है और आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC में EBC BC दोनों आता है, तो उससे अगर बिलोंग करते हैं तो आपका 3000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। वही अगर सिर्फ आप जनरल रैंक है, आपका कोई कैटेगरी नहीं है, तो आपका 1500 रैंक होना चाहिए। कितना? 1500 रैंक होना चाहिए।
1500 रैंक रहेगा तब आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये जो रैंक में बताया वो ओवरऑल जनरल मैंने बताया, वो इसलिए क्योंकि आपको बिहार के किसी भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच आपको मिल जाएगा, किसी भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। अगर यूआर हैं और आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपका 2300 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा, 2300 रैंक तक। ठीक है, बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई भी ब्रांच, कोई आपके मन पसंदीदा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांच आपको जो है मिल जाएगा, कोई भी ब्रांच, ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी ब्रांच आपको मिल जाएगा अगर इतना रैंक तक अगर आप लाते हैं, आपका रैंक है तो। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना रैंक आया है ना। आप को मैं एक प्रॉपर एनालिसिस भी आपको दूंगा कि सिविल में कितना रैंक तक एडमिशन होगा, मैकेनिकल में कितना रैंक तक एडमिशन होगा, इलेक्ट्रिकल में कितना रैंक तक एडमिशन होगा। ये तमाम जो जानकारियां हैं ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप उससे रिलेट कर सकें और अपना सिक्योर कर सकें कि हाँ भाई मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका अच्छा रैंक आया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। जिनका थोड़ा ख़राब आया, थोड़ा हिम्मत रख के कोई भी ब्रांच ले लीजिए डियर, मैं यही कहूँगा, क्योंकि एक साल वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस ब्रांच में एक साल ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो उस ब्रांच से रिलेटेड जो भी जॉब्स आती हैं उन जॉब्स को आप प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आराम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।